नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोरबा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर चलेगा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस के नेता खुद सीट बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सरोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और हम बस पे सवार हैं और इस बस में ही हम बातचीत करेंगे कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता की पहुंच में कितनी अभी अपने आप को महसूस कर रही हैं सरोज जी, और आने वाले वक्त में और उनके बीच जनप्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को कहां देखती हैं। सबसे पहला तो सवाल यही है, आप लोगों के बीच जब जा रही हैं सरोज जी, तो उनका रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी को लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता तैयार खड़ी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ये वोट देने वाली है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या मुद्दा चल रहा है यहाँ भाजपा के लिए, या किन बातों को लेकर आप लोगों के बीच जा रही हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं लेके, जो उन्होंने पिछले 10 वर्षों में किया, जनता के लिए किया, गरीबों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया, किसानों के लिए किया, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाती हूँ। और इसके साथ ही साथ कांग्रेस की सांसद यहाँ पर रही हैं पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है और पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने और सांसद ने क्षेत्र में कुछ नहीं किया। निष्क्रियता का आलम है। यहाँ पर उनका क्षेत्र में दौरा नहीं होता है। यहाँ के बहुत से गाँव में आज तक बिजली नहीं पहुँची है, पीने का पानी नहीं है, स्कूल नहीं है। इन सब चीज़ों को क्षेत्र में बहुतायत समय कांग्रेस ही प्रतिनिधित्व करती रही है और आज भी ये कोरबा लोकसभा आकांक्षी लोकसभा में आता है। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। इसलिए यहाँ पर विकास मुद्दा है, परिवारवाद मुद्दा है। लगातार एक ही परिवार 25 सालों से चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस के और किसी को मौका नहीं मिलता है और भ्रष्टाचार भी असीम है। 2 कलेक्टर अंदर है भ्रष्टाचार के आरोप पर और डीएमएफ के फंड में सांसद बैठती हैं बैठक में और सांसद स्वयं स्वीकार करती हैं कि कांग्रेसी भ्रष्टाचारी है। तो प्रमाण वो स्वयं दे रही हैं। फिर वो, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये भ्रष्टाचार हो रहा था तो उनकी चुप्पी क्यों थी? एक बयान जो आप अपने भाषणों में लगातार दे रही हैं, कठपुतली बता रही हैं आप कांग्रेस के प्रत्याशी को भी। कांग्रेस की सांसद अपने स्वयं के विवेक से कोई निर्णय करती हो ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया। उनके पति नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी जो उनको मार्गदर्शन देते हैं वो केवल उस मार्गदर्शन में चलती हैं। हर विधानसभाओं में इनके पपेट लोग हैं जो वहाँ पर बैठते हैं और लोगों के निर्णय करते हैं। तो इन्होंने एक राजशाही की तरह पूरा कुनबा बना रखा है और वही काम करता है। ये कहते हैं कि हमारा इनसे पारिवारिक रिश्ता है। मैं पूछती हूँ कहाँ पारिवारिक रिश्ता है? जनता के लिए ये क्या करते हैं? क्षेत्र में 20-25 वर्षों में इनके पति की भी उपलब्धि पूछती हूँ कि क्या उपलब्धि है। यहाँ पे प्यारेलाल कंवर जी का नाम था, वहाँ पे उनको हटा के अपने पिता का नाम दिया। तो जैसा कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है कि ऊपर में गांधी परिवार तो नीचे महंत परिवार। अच्छा, एक सवाल और है कि कोरबा में विशेष तौर पे ये देखने को मिल रहा है कि जब आप लोगों के पास जा रही हैं तो निष्क्रियता का मुद्दा तो आप लोग सांसद का बता ही रही है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को और जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा किया उन बातों को भी रख रही हैं। तो इसका रिस्पांस कैसा आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। सुदूर इलाके जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है, यहाँ से 400 किलोमीटर भी जहाँ पर लोगों के हैं, सुदूर जंगल में, वहाँ भी महतारी वंदन में बहनों को पैसा मिला है, किसानों के खाते में पैसा गया है, किसानों को बोनस मिला है। तो वहाँ पर भी तेंदूपत्ता तुड़ाई के लिए 5,500 रुपया उनको तय किया गया है, वो मिल रहा है। तो लोगों का विश्वास मोदी जी के प्रति है। मोदी जी के प्रति एक आकर्षण है, विश्वास है। मोदी की गारंटी पे लोग विश्वास करते हैं। जितनी भी हमारी बहनें हैं वो महतारी वंदन योजना का इंतजार करती हैं कि इस महीने हमारा पैसा आएगा। लेकिन संविधान के मसले पे, आरक्षण के मसले पे वो लोग घेर रहे हैं आपको, आपकी पार्टी। झूठ बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है और कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, वोट की राजनीति करते हैं। SC ST के आरक्षण पर उन्होंने जो चलाया कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उसका क्या प्रमाण है?
अभी तक आरक्षण क्यों नहीं खत्म हुआ? वो फेक वीडियो चलाते हैं, उसको बदल के चलाते हैं। अगर उनमें सामना करने का ताकत है तो वो सामने से करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आज गृह मंत्री जी ने स्पष्टता से कहा कि SC, ST और OBC का आरक्षण कभी नहीं खत्म होगा, और अगर उसे कांग्रेस खत्म करने का प्रयास करना चाहेगी तो भी उनको खत्म नहीं करने देंगे एक भी सांसद, जब तक हमारा सदन में होगा। हम बहुत स्पष्टता से कहते हैं। वो इस मुद्दे पे कहाँ खड़े हैं? वो हमेशा ही वोट की राजनीति करते हैं। आप लोग के बार बार कहने के बाद भी फिर भी वो बार बार ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों के बीच रख रहे हैं, चाहे संविधान का मसला हो या आरक्षण का मसला हो। वो इसको वीडियो में चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के आधी चीजों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी जनता तक अपनी बात कह रहे हैं और जनता भी इस बात को समझती है। अब जितनी तेजी से वो झूठ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी अपनी सच बात को लोगों के सामने रख रहे हैं और जनता जानती है। सरोज जी, हम ये देख रहे हैं कि बात तो यहाँ तक पहुँच गई है कि छत्तीसगढ़ में जब राहुल गांधी सभा को संबोधित करते हैं तो हाथ में संविधान की एक छोटी सी किताब रख के सभा को संबोधित करते हैं। तो राहुल गांधी का इम्पैक्ट कितना होगा यहाँ, आप किस तरह से देखते हैं? या इस तरह की जब चीजें की जा रही हैं कि हाथ में संविधान की किताब लेकर संबोधित किया जा रहा है और बताया जा रहा है। दोनों भाई बहनों की स्थिति किसी विषय को लेकर अगर आप कहोगे तो गंभीर चिंतन नहीं है, और मुझे कहीं गंभीर चिंतन नहीं दिखाई देता। उन्हें राजनीति की बहुत गहराई से समझ है, ऐसा कभी नहीं पता चला। राहुल गांधी जी कुछ कहते हैं, प्रियंका गांधी जी कुछ कहती हैं, और इतने पाक साफ नहीं है कि जनता उन पर विश्वास करे। इसलिए मैं किसी बात को, राहुल जी की किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेती हूँ। अच्छा, ये महिलाओं के बीच इन्होंने जो वादा किया है, महालक्ष्मी योजना जो कि 8,000 के आसपास देंगे, इसका कुछ प्रभाव आप देखती हैं? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इन्होंने 15,000 की भी घोषणा की थी कि हम 15,000 देंगे विधानसभा के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 12,000 देंगे। लोग ने 12,000 पे विश्वास किया, 15,000 पे नहीं किया। और वैसे ही इनके 1 लाख रुपए की ये कभी नहीं दे सकते, ये हो ही नहीं सकता। 1 लाख रुपए का विषय कभी ये देने की स्थिति में आएंगे ही नहीं। सरकार इनकी यहाँ पे है नहीं, और इतना बड़ा बजट हम जब दे रहे हैं 1,000 रुपए, तो हमारे को कितना पैसा चाहिए? देश भर की महिलाओं को देने की बात कांग्रेस कहती है, तो ये बात तो बहुत साफ है कि ये सफ़ेद झूठ है जो दिखाई देता है। जो थोड़ा भी IQ रखता होगा वो व्यक्ति को ये बात समझ में आती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कांग्रेस का मुद्दा कहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या चाहिए, या लोगों को किस तरह की बातों पे भरोसा है? लोगों को विकास चाहिए, लोगों को सक्षम नेतृत्व चाहिए, सक्षम राष्ट्र चाहिए, और उस राष्ट्र में जिसमें वो अपने को सुरक्षित महसूस करें। तो उसमें हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे लोगों का विश्वास है। विकास इस क्षेत्र में मैं करूँगी, ये मैंने वादा किया है। मैंने हर ग्राम पंचायत में 25 लाख रुपए देने की बात कही है। और तो वो मुझ पे प्रश्न पूछते हैं कि मैं कहाँ से दूंगी। मैं पूछती हूँ कि आपने क्यों नहीं दिया अभी तक? आपको भी ये शुरुआत करनी चाहिए थी। मेरा सवाल वही था कि आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े काम जो यहाँ पे नहीं हो पाए, कांग्रेस की सांसद ही नहीं कर पाई, कुछ बड़े काम जो अगर आप सांसद बनती हैं तो वो करेंगी, या आपकी प्राथमिकता में रहेगा? कोरबा में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। हमारे लोकसभा को हम 4-4 विधानसभाओं के अनुसार अगर बांटे तो मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर में हम आयुष एम्स स्थापित करेंगे। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे चिकित्सा की कोई बेहतर सुविधा नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो शासकीय तौर पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करेंगे, रेलवे की व्यवस्थाओं को सुधारेंगे, और रेलवे की जो लोगों की यहाँ की बहुतायत मांग है, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल की कनेक्टिविटी हो, सड़कों में अच्छे रोड कनेक्टिविटी हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। क्षेत्र में अच्छे कॉलेजेस हों, फार्मेसी कॉलेज है, यहाँ पर ITI नहीं है अभी तक। इन सब चीज़ों को यहाँ पे लाने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में रोजगार मिले। और पिछले कई वर्षों में यहाँ पर काम के नाम पर शून्यता है। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, हमने बाकी चीज़ें बनाया, मुझे नहीं दिखता। एक और सवाल ये है कि कांग्रेस के लोग बार बार इस बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दुर्ग से आके यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में भी तो कई सारे नेता लड़ रहे हैं। तो इसे किस तरह से देखिए, आप अपनी बात किस तरह से रखनी चाहेंगे? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के पास में कोई विषय ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस ये बातें उठाती है। मैं वही पूछती हूँ कि जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी चांपा जांजगीर के हैं, यहाँ की नहीं है। जो राहुल गांधी है वो वायनाड जाके लड़ते हैं, वो बाहरी हैं कि नहीं है? वायनाड में इनको जाके बताना चाहिए कि बाहरी हैं।
देवेंद्र यादव बिलासपुर में आके लड़ते हैं, भूपेश बघेल राजनांदगांव में जाके लड़ते हैं। तो इनके यहाँ पर तो खुद ही ये परिपाटी है। और हमारे यहाँ पर मैंने ये कहा कि मैं तो बेटी हूँ, बेटी जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ उसका घर बन जाता है, ये मेरा घर है। आपके इस प्रकार के प्रश्नों का बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है। क्या भीतरी बारी की बात करते हैं, विकास पे बात करिए। मैंने चुनौती दी कांग्रेस की सांसद को, और हर बार दी, 3 बार हो गया मुझे चुनौती देते। कांग्रेस के सांसद चुप्पी कर जाती हैं। मैंने उनको कहा कि आप तय करिए, आप विकास के मुद्दे पर बात करिए, और विकास के मुद्दे पर मैं आपसे बहस करने को तैयार हूँ। आप सार्वजनिक बैठिए, जरा आप बताइए कि आपने क्या किया, मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या किया। एक आखिरी सवाल है मेरा, और आखिरी सवाल ये है कि आपका आकलन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है? 11 की 11 तो आप लोग कह रही हैं, दूर आपका आकलन क्या कह रहा है? 11 की 11। इसकी वजह, इसकी वजह मजबूत नेतृत्व पे लोगों का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का विश्वास है, और 10 वर्षों के काम को देखकर 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए जनता वोट करेगी, विकसित कोरबा बनाने के लिए जनता वोट करेगी, और छत्तीसगढ़ की जनता 2047 के विकसित भारत के साथ रहेगी। मोदी फैक्टर चलेगा, ऐसा सरोज पांडे इन्हें लगता है, और ये भी ये कह रही हैं कि बात विकास पे होनी चाहिए, बात इस पे नहीं होनी चाहिए कि कौन बाहर का है कौन यहाँ का है। ये भी निशाना साध रही हैं कि कांग्रेस में क्या परिपाटी है, ये भी सब देख रहे हैं, और ये भी कह रही है कि इन्हें पूरा यकीन है कि वो इस लोकसभा क्षेत्र से जीतेंगी, क्योंकि जनता उन्हें जिताएगी, और जीतेंगी तो अपनी प्राथमिकताएं भी बता रही हैं कि आखिर करेंगे क्या क्या। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, कोरबा।